जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, सच्चा साथी ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि बहुरोमा तथा स्थूलशिरा नामक दानव कौन थे और इनका वध कैसे और क्यों किया गया। तो कृपया वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और अगर ये वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पूर्व काल में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ अपने 5 भाइयों के साथ वन में विचरते थे। घूमते घूमते वे पांचों पांडव शूल और कंटकमय मार्ग को पार करके एक उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थित हुए। उस तीर्थ में धर्म का उपदेश करने वाले किसी मुनिवर के दर्शन की बात सोच ही रहे थे। इसी बीच में बहुरोमा तथा स्थूलशिरा नामक दानव वहां आए। भूपाल पांडवों को जाते देख द्रौपदी का अपहरण करने की इच्छा से बहुरोमा नामक दानव मुनि का रूप धारण करके वहां आया। वह कुश के आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हो गया। नर्मदा तटवर्ती वन में भ्रमण करते हुए पांडवों ने वहां उसे देखा। इसके पश्चात उसे देखकर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित प्रणाम करके उससे यह बात कही, महामुने, भाग्य से आप यहाँ विद्यमान हैं। इस रुद्रदेहा के समीपवर्ती परम गोपनीय तीर्थों को हमें बताइए। नाथ, हमने सुना है कि मुनियों का दर्शन धर्म का उपदेश करने वाला होता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर जब तक उस मायावी मुनि से बात कर ही रहे थे तब तक ही स्थूलशिरा नामक दूसरा दानव मुनि रूप धारण किए वहां आ पहुंचा। वह बड़े ही आतुरभाव से इस प्रकार पुकार रहा था, अहो, यहाँ कौन हमारी रक्षा करने वाला है? जो मनुष्य शरण में आए हुए किसी भी भय पीड़ित की रक्षा करता है वह अत्यंत पुण्य फल का भागी होता है। फिर जो मुझ उत्तम ब्राह्मण की रक्षा करेगा उसके पुण्य फल का तो कहना ही क्या। एक ओर मेरु पर्वत की दक्षिणा पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी का दान और दूसरी ओर पीड़ित प्राणियों के प्राण संकट का निवारण, दोनों बराबर हैं। जो पुरुष दुष्टों द्वारा सताए जाते हुए ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालकों की उपेक्षा करता है वह रौरव नरक में पड़ता है। मेरा सर्वस्व लूट लिया, मैं दानवों से अपमानित होकर प्राण त्याग देने को उद्यत हूँ। इस समय कौन ऐसा वीर पुरुष है जो मेरी रक्षा कर सके? दुष्ट दानव ने मेरी स्फटिक की माला, सुंदर कमंडल और मनोहर खाट छीनकर मुझे थप्पड़ से मारा है और सर्वस्व लूट लिया। इस प्रकार के कातर वचन सुनकर पांडव हड़बड़ा गए। वे रोमांचित हो आग जलाकर उस मुनि के पीछे चले। द्रौपदी को उन लोगों ने पहले वाले महात्मा मुनि के पास ही छोड़ दिया और स्वयं रोष से भरकर वहां से बहुत दूर निकल गए। तदंतर युधिष्ठिर ने कहा, हमें तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता अर्जुन, तुम द्रौपदी के रक्षा के लिए यहाँ से लौट जाओ। तब भाइयों के वचन से प्रेरित होकर अर्जुन वहां से चल दिए। फिर राजा युधिष्ठिर ने उस गहन वन के भीतर सूर्यमंडल की ओर देखकर यह सत्य वचन कहा, मेरी सत्यवादिता, पुण्य कर्म तथा धर्म पूर्वक भाषण करने से संतुष्ट होकर देवगण संशय में पड़े हुए मुझको सत्य बात बतला दें। युधिष्ठिर के यों कहने पर आकाश में इस प्रकार शब्द हुआ। यद्यपि वहां बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। महाराज,
यह जो आपके पास खड़ा है वह मुनि नहीं दानव है। स्थूलशिरा नामक मुनि तो सुखपूर्वक हैं, उन पर किसी के द्वारा कोई उपद्रव नहीं है। यह तो सब इस दुष्ट की माया है। तब भीम ने अत्यंत क्रोध से युक्त हो उस भागते हुए दानव के मस्तक पर बड़े वेग से मुष्टि प्रहार किया। फिर तो दानव ने भी अपना रौद्र रूप धारण किया और भीम को मुक्का मारा। इस प्रकार भीम और दानव में वहां दारुण संग्राम छिड़ गया। भीम ने उस वन में बड़े कष्ट से उसके स्थूल मस्तक का छेदन किया। इधर अर्जुन भी जब मुनि के आश्रम पर पहुंचे तब वहां उन्हें ना तो वह मुनि दिखाई दिया और ना प्राण प्रिया साध्वी भार्या द्रौपदी ही दिख पड़ी। तब अर्जुन ने वृक्ष पर चढ़कर ज्यों ही इधर उधर दृष्टि डाली त्यों ही देखा कि एक दानव द्रौपदी को अपने कंधे पर बिठाकर बड़ी शीघ्रता से भागा जा रहा है और उस दुष्ट के द्वारा हरी गई द्रौपदी कुर्री की भांति हा धर्मपुत्र हा भीम इत्यादि रटती हुई विलाप कर रही है। द्रौपदी को उस अवस्था में देखकर वीर अर्जुन की आवाज से दिशाएं गूंजने लगी। उस समय उनके बड़े वेग से पैर रखने के कारण अनेक वृक्ष गिर गए। वह दैत्य भी उस तनभंगी को छोड़कर अकेला ही वेग से भागा। तथापि अर्जुन ने क्रोध के कारण उस असुर का पीछा न छोड़ा। भागते भागते वह दानव एक जगह पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही 4 भुजाओं से युक्त हो शंख तथा चक्र आदि धारण किए पीतांबरधारी विष्णु के रूप में दिख पड़ा। तब कुंती नंदन अर्जुन बड़े ही विस्मित हुए और प्रणाम करके बोले, भगवान, आपने यहाँ वैष्णवी माया क्यों फैला रखी है? मैंने भी जो आपका अपकार किया है उसके लिए हे नाथ मेरे अपराध को क्षमा करें। आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, अज्ञान के कारण ही मैंने यह दारुण कर्म किया है, इसलिए इसे क्षमा कर दें। भला एक साधारण मनुष्य में इतनी समझ कहाँ हो सकती है जिससे आपको अन्य भेष में भी पहचान ले। चतुर्भुज बोला, महाबाहो, मैं विष्णु नहीं बहुरोमा नामक दानव हूँ। मैंने अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त किया है। अर्जुन बोले, बहुरोमन, तुम अपने पूर्व जन्म और कर्म का ठीक ठीक वर्णन करो। तुमने किस कर्म के परिणाम से विष्णु का सारूप्य प्राप्त किया है? तब चतुर्भुज बोला, महाभाग अर्जुन, आप अपने भाइयों के साथ मेरे अत्यंत विचित्र चरित्र को सुनिए। यह श्रोताओं को आनंद को बढ़ाने वाला है। मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात राजा था। उस समय सदा ही मैं भगवान नारायण के भजन में लगा रहता और उनके मंदिर में झाड़ू लगाया करता था। प्रतिदिन उस मंदिर को लीपता और रात्रि में वहां दीप जलाया करता था। उन दिनों बीतिहोत्र नामक एक साधु ब्राह्मण मेरे यहाँ पुरोहित थे। प्रभु, वे मेरे इस कार्य को देखकर बहुत विस्मित हुए। एक दिन वे वेद वेदांगों के पूर्ण विद्वान पुरोहित बीतिहोत्र जी ने बैठे हुए उन विष्णु भक्त राजा से इस प्रकार प्रश्न किया, परम धर्मज्ञ भूपाल, हरि भक्त परायण नरश्रेष्ठ, आप विष्णु भक्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू तथा लेप दिया करते हैं। अतः महाभाग, आप मुझे बताइए कि भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और वहां लीपने पोतने का कौन सा उत्तम फल जानते हैं? यद्यपि भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाले अन्य कर्म भी हैं, तथापि महाभाग, आप इन्हीं 2 कर्मों में सदा सर्वथा लगे रहते हैं। नरेश, यदि आपको इनसे होने वाला महान
पुण्य रूप फल ज्ञात हो तो वह छिपाने योग्य ना हो, तथा यदि आपका मुझ पर प्रेम हो तो अवश्य ही उस फल को मुझे बताइए। जयध्वज बोले, विप्रवर, इस विषय में आप मेरा ही पूर्व जन्म का चरित्र सुने। मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, इसी से मैं सब जानता हूँ। मेरा चरित्र श्रोताओं को आश्चर्य में डालने वाला है। विपेंद्र, पूर्व जन्म में मैं रैवत नामक ब्राह्मण था, जिनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, उनसे भी मैं सदा ही यज्ञ कराता था और अनेकों गांवों का पुरोहित था। इतना ही नहीं, मैं दूसरों की चुगली करने वाला, निर्दय और नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करने वाला था। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने के कारण मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया था। मैं महान पापी और सदा ही ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला, पराई स्त्री और पराय धन का लोभी था, प्राणियों की हिंसा किया करता था, सदा ही मद पीता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता था। इस प्रकार मैं प्रतिदिन पाप में लगा रहता और बहुधा लूटपाट भी करता था। एक दिन रात में स्वेच्छाचारिता के कारण मैं कुछ ब्राह्मण पत्नियों को पकड़कर एक सूने ठाकुर मंदिर में ले गया। उस मंदिर में कभी पूजा नहीं होती थी, यूं ही खंडहर सा पड़ा रहता था। वहां स्त्रियों के साथ रमण की इच्छा से मैंने अपने वस्त्र के किनारे से उस मंदिर का कुछ भाग बुहार कर साफ किया और हे द्विजोत्तम, प्रकाश के लिए दीप जलाकर रख दिया। यद्यपि मैंने अपनी पाप वासना पूर्ण करने के लिए ही मंदिर में झाड़ू लगाई और दीप जलाया था, तथापि उससे भी मेरा सारा पाप कर्म नष्ट हो गया। ब्राह्मण, इस प्रकार जब मैं उस विष्णु मंदिर में भोग की इच्छा से ठहरा हुआ था, उसी समय वहां दीपक देखकर नगर के रक्षक आ पहुंचे और यह कहकर कि यह किसी शत्रु का दूत है, यहाँ चोरी करने आया है, उन्होंने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया तथा तीखी धार वाली तलवार से मेरा मस्तक काटकर वे चले गए। तब मैं भगवान के पार्षदों से युक्त दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गंधर्वों द्वारा अपना यशोगान सुनता हुआ स्वर्गलोक को चला गया। चतुर्भुज बोला, इस प्रकार मैंने दिव्य रूप धारण किया, दिव्य भोगों से संपन्न होकर स्वर्गलोक में 100 कल्पों से भी अधिक काल तक निवास किया। फिर उसी पुण्य के भोग से चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात कमल के समान नेत्रों वाला राजा हुआ। उस जन्म में भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होने पर मैं स्वर्गलोक में आया, फिर यहाँ से रुद्रलोक को प्राप्त हुआ। एक बार रुद्रलोक से ब्रह्मलोक को जाते समय मैंने नारद मुनि को देखा, परंतु देखने पर भी मैं उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाने लगा। इससे कुपित होकर उन्होंने शाप दिया, राजन, तू राक्षस हो जा। उस ब्राह्मण के दिए हुए इस शाप को सुनकर मैंने क्षमा मांगकर किसी तरह उन्हें प्रसन्न किया। तब मुनि ने मुझ पर कृपा की और उन्होंने कहा, राजन, जिस समय बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर की भार्या का अपहरण करके तुम रेवा तटवर्ती मठ में चले जाओगे, उस समय तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। भूपाल, धर्मपुत्र युधिष्ठिर अर्जुन में वही राजा जयध्वज हूँ। इस समय भगवान विष्णु के सारूप्य को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं निश्चय ही वैकुंठ धाम को जाऊंगा। यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के देखते ही देखते वे राजा जयध्वज गरुण पर आरूढ़ हो विष्णु धाम को चले गए। प्रिय दर्शकों, ये थी बहुरोमा और स्थूल
शिरा नामक दानव की गाथा और भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और उसको लीपने का महान फल। अगर इस वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम।